क्यू मॉरल्स। हर गांव की मिट्टी में कई अनकहे किस्से दबे रहते हैं। कुछ किस्से जो कभी खुले तो पूरा गांव हिलाकर रख दें। आज की कहानी है एक डायरी की, जिसका हर पन्ना एक नया सच खोलता गया और आखिर में जिस सच ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव की पुरानी गलियों में जहां धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां एक टूटा फूटा मकान पड़ा था। दीवारों पर उगी काई, खिड़कियों पर धूल और मकड़ी के जाले और छत से लटकते पुराने लकड़ी के तख्त, ये सब देखकर लगता था जैसे ये घर बहुत पहले छोड़ दिया गया हो। बच्चे उस घर के पास से निकलते वक्त आंखें बंद कर भागते और बुजुर्ग भी बिना वजह उसका जिक्र करने से कतराते। लोग कहते थे उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन वहां से अक्सर आवाजें आती हैं, कभी दरवाजे के चरमराने की, कभी किसी के धीमे धीमे चलने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। गांव के लोग इसे मनहूस घर कहते थे। आरव, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उस घर की कहानियां बचपन से सुनता आया था। गांव में लौटने के बाद जब सब पुराने दोस्तों से मिला तो उसकी वही बचपन वाली आदत फिर जाग गई, रहस्यमयी बातों के पीछे की वजह जानने की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर चुका था, आरव ने उस घर में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने मना किया। पागल है क्या? वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर आरव मुस्कुराया और बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज के पीछे एक सच होता है और मैं वही जानना चाहता हूँ। घर के अंदर कदम रखते ही सीलन और सड़ांत की गंध से उसका गला भर आया। टूटी हुई कुर्सियां, फर्श पर बिखरे बर्तन और दीवारों पर उखड़ा हुआ चूना, जैसे वक्त यहाँ थम गया हो। वो अलमारी की ओर बढ़ा जिसके दरवाजे आधे टूटे हुए थे। जैसे ही उसने अलमारी खोली, धूल का बादल उड़ गया। अलमारी के कोने में पुराने कपड़ों और कागजों के नीचे उसे एक भारी सी डायरी मिली, मोटे चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर ताले का निशान था, लेकिन ताला पहले से ही टूट चुका था। डायरी पर उंगलियां फेरते हुए उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। उस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं मिटा दिया गया। मेरे गुनहगार आज भी जिंदा हैं। आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। ये किसकी आवाज थी? डायरी के अगले पन्नों में लिखा था, लोग कहते हैं कि मैं भाग गया, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे गायब कर दिया गया। मेरे ही अपने, मेरे सबसे करीबी। मेरे पास वो राज थे जो अगर सबके सामने आ जाते तो कई बड़े नाम बर्बाद हो जाते। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। ये कहानी किसकी थी? उसने कभी गांव में सुना नहीं कि कोई अचानक गायब हो गया था, पर पन्नों में दर्द साफ झलकता था, जैसे लिखने वाला आखिरी बार मदद की गुहार कर रहा हो। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या हमारे गांव में कभी कोई अचानक गायब हुआ था? बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। एक ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। उस घर और उसकी चीजों से दूर रहो। आरव ने देखा कि सब जैसे सच बोलने से डर रहे हों। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाना चाहते थे। कई रातें वो डायरी पढ़ता रहा। उसमें बार बार एक ही नाम आता, शंकर। डायरी में लिखा था, शंकर मेरा सबसे करीबी था। मैंने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन वही मेरे गुनहगारों के साथ मिला हुआ निकला। मुखिया और उसके लोगों ने मिलकर मुझे मिटा दिया ताकि मैं उनके गुनाह सबके सामने न ला सकूं। आरव चौंक गया। शंकर तो अभी भी गांव में था और सबसे अजीम, इज्जत वाला आदमी माना जाता था। लोग उसके नाम की मिसालें देते थे। क्या सच में वही गुनहगार था? हर रात जब वो डायरी पढ़ता, उसे लगता जैसे लिखने वाले की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो, कभी गुस्से से भरी, कभी डर से कांपती और कभी उम्मीद से भरी। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो मेरा सच उजागर करना तुम्हारा फर्ज है। चुप मत रहना। अगर तुम चुप रहे तो वो जीतेंगे जिन्होंने मुझे मिटाया। आरव की आंखों से नींद उड़ गई थी। उसका मन अब और भी गहराई में जाने लगा।
धीरे धीरे आरव लोगों से सवाल करने लगा। गांव का मुखिया इतने साल पहले कौन था? किसे गायब माना गया था? लोग उसकी जिज्ञासा देखकर बेचैन हो गए। कुछ ने तो उससे बातें करना ही बंद कर दिया। और एक रात किसी ने उसके घर की खिड़की पर पत्थर फेंका। पत्थर पर एक पर्ची बंधी थी, डायरी पढ़ना बंद कर दे वरना तुझे भी मिटा देंगे। आरव समझ गया कि वो सही रास्ते पर है। कई दिनों तक पढ़ने के बाद आखिरकार वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा। उसमें लिखा था, आज रात मुझे खत्म कर दिया जाएगा। मैंने कोशिश की है कि अपना सच इन पन्नों में छोड़ दूं। शंकर और मुखिया ने मिलकर मुझे फंसाया है। मेरे खून से हाथ रंगे हैं उन्होंने। अगर किसी के हाथ ये डायरी लगे तो सच सबके सामने लाना, क्योंकि झूठ चाहे जितना लंबा जिए, सच एक दिन सामने आता ही है। आरव की आंखें नम हो गईं, उसके हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह गांव की चौपाल पर आरव डायरी लेकर पहुंचा। सब लोग इकट्ठा हुए। उसने सबके सामने डायरी पढ़नी शुरू कर दी। पन्ने दर पन्ने दर्द और गुनाह सबके सामने उजागर होते गए। लोग हैरान थे। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। जब शंकर का नाम आया तो सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। शंकर के माथे पर पसीना था। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। गांव वाले अब समझ चुके थे कि जिस आदमी पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही असली गुनहगार था। गांव का मुखिया भी अब झूठ नहीं छिपा पाया। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। लोग गुस्से से भर उठे। आरव ने डायरी का आखिरी वाक्य सबके सामने पढ़ा। सच को कभी मत दबाना। अगर सच को दबाओगे तो वो सड़कर और जहरीला हो जाएगा, लेकिन अगर उजागर करोगे तो गांव, समाज और आने वाली पीढ़ियां सब बच जाएंगी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि अब कभी झूठ को सच पर भारी नहीं होने देंगे। जो सच दबाया जाता है वो हमेशा छुपा नहीं रहता। अंधेरों के बीच भी उसकी परछाई एक दिन उजागर हो ही जाती है। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। आरव कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहा था। शंकर और मुखिया ने मिलकर मुझे मिटा दिया। मेरे खून से रंगे हैं उनके हाथ। भीड़ सन्न रह गई। सबकी नजरें शंकर पर टिक गईं। शंकर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। जिस शंकर को लोग भगवान सा मानते थे वही असली गुनहगार निकला। आरव ने भारी आवाज में आखिरी लाइन पढ़ी। अगर ये सच सामने आ गया तो पूरे गांव की नींव हिल जाएगी। और फिर चौपाल में सन्नाटा छा गया। चांदपुर एक छोटा सा गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, खेतों में हल चलाते किसान और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे गांव वालों की बैठक। यही उस गांव की असली पहचान थी। लेकिन गांव के कोने में एक बड़ा सा तालाब था जिसे सब लोग काला तालाब कहते थे। दिन में वो तालाब साधारण लगता था, लेकिन शाम ढलते ही उसका पानी गहरा काला पड़ जाता, जैसे उसने आसमान की सारी रोशनी निकल ली हो। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा सूरज ढलने के बाद तालाब के पास मत जाना। उसके पानी में अंधेरा रहता है जो इंसान को निगल जाता है। इस तालाब के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता रात को उसमें से रोने की आवाज आती है। कोई कहता अंधेरे में उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठती है। और कोई कहता ये तालाब लालचियों का श्राप है। गांव का एक जवान लड़का था, मोहन। मोहन गरीब किसान का बेटा था, तेज दिमाग वाला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिद और लालच। वो हमेशा कहता, ये सब अंधविश्वास है। गांव वाले बिना सोचे समझे कहानियां गढ़ लेते हैं। मैं एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगा।
एक शाम जब गांव वाले पीपल के नीचे बैठे थे, एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मोहन, याद रखना, इस तालाब के पास जो लालच में गया वो कभी वापस नहीं आया। मोहन हंसकर बोला, बाबा, अगर आपको लगता है कि वहां भूत रहते हैं तो मैं कल रात ही जाकर देख आता हूँ, फिर सबको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ झूठी कहानियां हैं। उसका दोस्त सोहन डर गया। पागल हो गया क्या? तालाब के पास जाएगा तो तुझे कुछ हो गया तो? मोहन ने हंसते हुए कहा, बस देखते जा, मैं ही सबको सच बताऊंगा। अगली रात चांद बादलों में छिपा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मोहन एक लालटेन लेकर सोहन के साथ तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे पहुंचते ही हवा और तेज चलने लगी। लालटेन की रोशनी डगमगाने लगी। मोहन बोला, देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब बकवास है। तभी पानी से हल्की सी आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सोहन का रंग उड़ गया। उसने मोहन का हाथ पकड़ा। चलना यार, वापस चल, ये इंसान की आवाज नहीं है। लेकिन मोहन और आगे बढ़ा। उसने पानी में एक बोरी तैरती देखी। बोरी अजीब सी चमक रही थी, जैसे कि उसके अंदर सोना हो। सोहन घबरा कर भाग गया। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। पर मोहन ने लाठी से बोरी किनारे खींच ली। बोरी खोलते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे थे। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, ये धन अगर मेरे पास आ गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही उसने सोने का सिक्का उठाया, तालाब से एक काला हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेता है। मोहन डर कर गिर पड़ा। उसके कानों में भयानक आवाज गूंजी, ये धन उन लालचियों का है जो इसी तालाब में डूब गए। अगर तू भी इसे रखेगा तो तू भी उन्हीं जैसा बन जाएगा। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा बोरी वापस डाल दे, लेकिन उसके मन में लालच जागा। उसने खुद से कहा, थोड़ा सा सोना अपने पास रख लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसने एक सिक्का जेब में रख लिया। जैसे ही उसने सिक्का रखा, उसका शरीर भारी होने लगा। सांसें रुकने लगीं, आंखें लाल हो गईं। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। वो चेहरा धीरे धीरे उसी काले हाथ जैसा बन रहा था। वो चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। उसने तुरंत सिक्का वापस बोरी में डाल दिया और एक ही पल में सब शांत हो गया। काला हाथ गायब हो गया। तालाब का पानी बिल्कुल ठहरा हुआ लगने लगा। मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने के बाद मोहन ने सबको रो रो कर सच बताया। उसने कहा, ये तालाब श्रापित नहीं है, ये तो एक आईना है। जो भी लालच करता है उसका असली चेहरा इसमें दिख जाता है। मैंने भी सोचा था कि सोना मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन असली सोना तो मेहनत और ईमानदारी है। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि पूर्वजों ने इस तालाब को काला तालाब क्यों कहा था, ताकि लोग लालच से दूर रहें। हर इंसान के अंदर एक काला तालाब होता है जो उसके लालच से जागता है। अगर हम अपने इरादे साफ रखें तो अंधेरा कभी हम पर हावी नहीं हो सकता। लालच इंसान को अंधेरा बना देता है। ईमानदारी ही असली रोशनी है।